नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान के आतंकियों को, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को कैसे तबाह किया, इसके सबूत पूरी दुनिया ने देखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदा भारतीय सेना ने ये सबूत पूरी दुनिया को दिखाए, लेकिन शायद कांग्रेसियों को ये सबूत और ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह पाकिस्तान में भारतीय सेना ने तबाही मचाई ये दिखाई नहीं दिया। तभी तो देखिए ना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना पहले ही दिन हार गई थी। बाकायदा एक बयान जारी किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन पूरी तरह से हार चुके थे। 7 मई को चले आधे घंटे की हवाई संघर्ष में हार गए थे। अब लोग इसे स्वीकार करें या ना करें, भारतीय विमान गिरा दिए गए थे। वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी और एक भी विमान नहीं उड़ा। अगर कोई विमान ग्वालियर, भटिंडा, सिरसा से उड़ता तो इस बात की काफी संभावनाएं थी कि उसे पाकिस्तान गिरा देता। इसके चलते वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी। हमारे पास 12 लाख से 15 लाख सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 लाख से 6 लाख सैनिक हैं। लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उस तरह का युद्ध अब नहीं होगा। ऐसे में 12 लाख सैनिकों की सेना रखने की क्या जरूरत है, उन्हें किसी और काम में लगा देना ही बेहतर है। पृथ्वीराज चौहान के इस बयान पर पूरे देश में बवाल छिड़ गया। लेकर बीजेपी से तमाम लोग तंज कसते नजर आए। यहां तक कि 3 ऐसी खबरें अब सामने आ गई हैं जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर देश में कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान सेना का मनोबल गिराते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जर्मनी में पहुंचते हैं, यहां के जो सेक्टर हैं उस पर सवाल उठाते नजर आते हैं। और तीसरी तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी सरकार की कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि अमेरिका से कुछ ऐसा खुलासा होगा जिसका असर सीधा प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर पड़ेगा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। देखिए, 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में है। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से। वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। पृथ्वीराज चौहान जी ने भी कहा है। तो मुझे लगता है कि हम इंतजार करेंगे। सर, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान सेना पर सवाल उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार बता रहे हैं, और दूसरी तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि अमेरिका से विस्फोटक खुलासा होगा, मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। क्या कुछ बड़ा देश में होने वाला है? बिल्कुल, बहुत बड़ा होने वाला है। 19 दिसंबर को एप्स्टीन फाइल्स जो है वो कोर्ट के आदेश से खुलने वाली है अमेरिका में। संजय राउत इसको बहुत ज्यादा सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं और उसी फाइल्स, जैसे एक बीच बीच में आता रहता है ना पनामा वाली फाइल्स, तो हिंडनबर्ग, इस तरह का, तो उसी तरह का अमेरिका का प्रयोग है। जिस देश के लोगों को अपनी सरकारों पर, अपनी सेना पे भरोसा नहीं रहता, वो हिल जाते हैं, वो अपनी सरकारों का तख्ता पलट कर देते हैं। लेकिन जिस देश के लोगों को अपनी सरकार, अपनी सेना पे गर्व है, वो उन पे कोई असर नहीं पड़ता। अब आपने जो बयान बोला, मैं इसको, एक तो एप्स्टीन फाइल आप देख सकते हैं, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह का बहुत सारे लोगों का नाम है, कुछ गेस किया जा सकता है। है क्या ये एप्स्टीन फाइल? काफी चर्चाओं में है। अरे, एक एप्स्टीन नाम का एक बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन नहीं कह सकते, वो दलाल टाइप का आदमी था। और वो क्या करता था कि अपने फार्म में बुला के बड़े बड़े लोगों को बुलाता था, और जहां उसका फार्म था तो सामने एक गर्ल्स स्कूल था, तो गर्ल्स स्कूल की लड़कियों को, तो जो गे टाइप के लोग थे उनको भी, मतलब पुरुषों को भी, जो बच्चा लोग को भी लाता था। और कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये सब, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, उनके साथ संबंध बनवाए थे उसने। और अपनी इसी पहुंच का, रसूख का फायदा उठा के वो दूसरा धंधा करता था, पैसे कमाता था वो ब्लैकमेल वगैरह करके। तो इन लोगों का दावा ये है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने थोड़े दिन पहले एक इशारा भी किया था, बाद में हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया और फिर बिल्कुल खामोश हो गए। लेकिन उन्होंने ये दावा किया था कि नरेंद्र मोदी का नाम भी वो एप्स्टीन फाइल में है। अच्छा। अब चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी
के दावे की पुष्टि होती, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद ही डिलीट कर लिया, तो इसका मतलब तो ये है कि कुछ ना कुछ तो हाँ, और फिर बाद में इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे। मुझे लगता है कि संजय राउत 19 दिसंबर के उसी चीज का इशारा कर रहे हैं कि केंद्र बिंदु अमेरिका होगा, ये वगैरह। ये बहुत बड़ा, ये रॉकेट साइंस नहीं बता रहे कि जो लोग नहीं समझ रहे। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा उसका महत्व कुछ अलग है। वो दूसरा ये है, एक बड़ी साजिश है। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी राहुल गांधी कहां पे हैं? जर्मनी में। जर्मनी में, हाँ, जर्मनी में उन्होंने क्या कहा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो डाउन हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कई 100 गुना परसेंटेज बढ़े हैं हर फील्ड में। तो राहुल गांधी क्यों विदेश में बैठ के झूठ फैला रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो भारत का बढ़ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कम रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जर्मनी और अमेरिका बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच दे। जैसे अमेरिका फाइटर प्लेन्स वगैरह बेचना चाहता है, और जर्मनी के कुछ छोटे हथियार है वो बेचना चाह रहा है भारत के साथ। भारत नहीं खरीद रहा है। भारत क्या कर रहा है? फ्रांस से खरीदता है, राफेल फ्रांस से हमने खरीदा, कुछ इजराइल से खरीदता है, और फिर रशिया से खरीदता है। इन लोगों की कोशिश यह है कि भारत हमसे कैसे खरीदे, और ये मल्टी बिलियंस डील होते हैं जब ये होते हैं तो, और बहुत पैसा इसमें इन्वॉल्व है। तो राहुल गांधी जर्मनी में जाके वो कह रहे हैं कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे ब्रह्मोस वगैरह बना रहे, वो सब बेकार की बात है। भारत को खरीदना चाहिए, ये इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब वो कैसे भारत कैसे मानेगा? की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान सीधा सीधा पाकिस्तान की तारीफ समझो। हालांकि इस पर पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सीधे कहा है कि पूरी कांग्रेस को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के आईएसआई इससे लिंक हो सकते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से वो अपनी सेना को ही घेर रहे हैं। हालांकि एक बार उनका बयान सुनवा देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पुष्कल द्विवेदी। वाले जो लोग हैं एक्चुअली वो डिफेंस पे सवाल नहीं उठा रहे। इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ। कई लोग तो ऐसे हैं जो बस विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, पार्टियों के नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार से रिलेटेड हर चीज का उनको विरोध करना ही करना है। तो उस लिए वो विरोध कर रहे हैं। और चूंकि डिफेंस की लीवे कहीं ना कहीं ये सरकार ले रही है, वोट्स में कन्वर्ट हो रही है, फौज की जो विजय हैं, और उसमें कन्वर्ट होनी भी चाहिए, क्योंकि पहले भी जो पार्टियां थी, कांग्रेस ने भी उसका लीवे लिया है। जब इंदिरा जी ने कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन, बोल्ड एक्शन किए, तो कांग्रेस ने भी लीवे लिया। वो तो नियम है भाई, सरकार जो चला रहा है, सरकार के जितने भी अंग हैं, अगर उनमें कुछ सबलता मिलती है, सरकार लेती है उसका फायदा। तो जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी उसका फायदा ले रही है, तो विपक्षी पार्टी विरोध के लिए विरोध करती है। तो विरोध के लिए जो विरोध हो रहा है, मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसा अभी हुआ रिसेंटली, पृथ्वीराज चौहान जो एक कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने ऑप सिंदूर के समय इंडियन एयरफोर्स पे, परफॉर्मेंस पे, और भारत युद्ध जीता कि नहीं, इस पे बहुत अजीब सा एक बयान दिया। और वो बयान सीधे सीधे आईएसआई और पाकिस्तान को मदद करने वाला था। उस बयान के बाद पाकिस्तान, जो हमेशा से ऐसा नैरेटिव बनाता आ रहा है कि कोई भी लड़ाई हारता खुद है वो, लेकिन दिखाता है कि इंडिया हारा है, भारत हारा है, तो पाकिस्तान के पूरे मीडिया ने उनके इस बयान को हाथों हाथ लिया और अपनी आवाम में कम से कम पाकिस्तानी आवाम के सामने ये प्रूव कर दिया उस बयान के माध्यम से कि पाकिस्तान जीता है और भारत हारा है। अब उनकी आवाम ये समझ रही है कि पाकिस्तान जीता है, भारत हारा है, क्योंकि भारत के बड़े बड़े एक नेता ऐसी बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जिससे बेनिफिट आईएसआई को है, पाकिस्तान को है, वो बिल्कुल पूरी तरह से आईएसआई इन्फ्लिक्टेड स्टेटमेंट हो सकता है। वो भी ऐसे समय में आना जब विजय दिवस मनाया जा रहा था, तो पूरी तरह से इसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको इंडिविजुअल पृथ्वीराज चौहान को, एमओडी को, बीएनएस की डिफरेंट सेक्शंस में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, आईटी एक्ट में नोटिस देना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा यूएपीए में उनके ऊपर चलाना चाहिए और उन्हें हथकड़ी लगा के अरेस्ट करना चाहिए। देशद्रोह के मामला दर्ज करने की मांग हो रही है कि जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने सेना को उस समय टारगेट किया है जब विजय दिवस मनाया जा रहा था, तो क्या ये आईएसआई के एजेंडे से जुड़ा हो सकता है? नहीं, ये तो साफ साफ है ना कि पृथ्वीराज चौहान का बयान पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहा है। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी, मैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा था। मैं ये बता रहा था कि राहुल गांधी पूरे डिफेंस मैन्युफैक्चर को सबोटाज करके
चाहते हैं कि अमेरिकन, जर्मन या वेस्ट का हथियार भारत खरीदे, और इससे बहुत बड़ा कट कमीशन पैसा होता है। तो हो सकता है कि उन डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हो। तो राहुल गांधी को उससे क्या फायदा होगा? ये तो देश पैसा की डील मिलता है भाई, कमीशन मिलता है। अरे कमीशन मिलता है, आपके लिए देश है ना, क्योंकि आप यहां पैदा हो, यहां पर सब कुछ यहाँ है। काहे का देश उनके लिए। तो हो सकता है, मैं अभी एक तो ये एंगल है कि वहां जाके, दूसरी बात कि लगातार कांग्रेस के लोग पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे कितने जहाज गिरे, वहां से शुरू किया था और आज पृथ्वीराज चौहान तक आप देखिएगा तो एक कंटिन्यूटी है, जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत हारा है, जबकि हकीकत यह है कि 8 एयरबेस उनके तबाह हुए हैं, आतंकी ठिकाने उनके तबाह हुए हैं। ये तो सबने देखा ना, सब कुछ बर्बाद हो गया, उनका कैराना हिल तक ये हुआ, वहां के लोगों के वीडियोस थे, वो सब हुए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ये साबित करने पे तुली है कि भारत हारा। संसद तक में ये लोग ये सवाल उठा रहे थे ना कि हमारे कितने विमान गिरे हैं, इसका आंकड़ा दीजिए। उन्हें पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई, उन तस्वीरों से फर्क नहीं पड़ रहा था। तो चाहते क्या है ये लोग? ये चाहते ये हैं कि किसी तरह ये साबित किया जाए कि भारत बहुत खराब स्थिति में है, यहाँ की फौज नकारा है, यहाँ जो डिफेंस के हम इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, दुनिया का कोई देश नहीं खरीदे इसे, कि भारत का तो सब बेकार है। तो ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ये फिर उसके द्वारा भारत के सरकार को के इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड। इससे इन्हें यह लगता है कि इस जो भारत के जो दुश्मन है वो इनकी मदद करना शुरू करेंगे अगर ये काम करेंगे तो, और जब मदद होगी तो वो मॉनेटरी टर्म्स में भी होगी। तो पैसे के लिए ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी, अचानक से ऑपरेशन सिंदूर का जिन निकाला है ना इन्होंने बाहर, ये पहले राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, सबूत मांगे थे, अभी वोट चोरी का मुद्दा लेकर चल रहे थे, अचानक क्यों ऑपरेशन सिंदूर की याद आ गई है पृथ्वीराज चौहान को? इसीलिए कि अभी पुतिन आए हैं और डिफेंस सेक्टर में बड़ा डील हुआ है। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत और रशिया के बीच ये डिफेंस डील हो, वो चाहता था कि हमारे साथ हो, और जब ये करके गए हैं तो अमेरिका को कुछ तो प्रचारित करना है ना, अपने यहां के मीडिया में क्या दिखाएगा वो, तो वो वही पृथ्वीराज चौहान और राहुल गांधी के बयानों को अपने यहां छापेगा, भारत पे चौतरफा दबाव बनाएगा। भारत में विदेशी शक्तियों के हाथों बिक गए लोग यहां एक नैरेटिव फैलाएंगे कि देखिए हमारा डिफेंस इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया मोदी ने, हमारे फौज को बर्बाद कर दिया। सबसे बढ़िया वही सिस्टम था कि बोफोर्स बाहर से खरीद के लाते थे, AK-47 की गोलियां खरीद के लाते थे, बीच में कमीशन खाते थे, वही है। आप देखिएगा इनका एक से दुनिया में 3 सबसे बड़ी लॉबी है, 3 लॉबी सबसे बड़ी है, ऑयल लॉबी, फार्मा लॉबी और डिफेंस लॉबी। ये हमारे फार्मा इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते थे जब ये चिल्ला रहे थे कि स्पुतनिक वैक्सीन लाओ, विदेशी लाओ। अब भारतीय वैक्सीन क्यों लगा रहे हो, कोविशील्ड कोवैक्सीन क्यों लगा रहे हो, तो वहां पर नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब जब डिफेंस में भारत अच्छा कर रहा है, बना के बेच रहा है दूसरे देशों को, ब्रह्मोस वगैरह बहुत सारे देश बहुत कुछ खरीद रहे हैं भारत से, तब ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में डाउन हो गया भारत, बर्बाद हो गया, और ऑपरेशन सिंदूर में हार गया क्योंकि भारत ने अपने यहां के बने हुए सामानों का इस्तेमाल किया था, आकाश तीर वगैरह का। तो दूसरा चीज तो डिफेंस में और ऑयल में ये नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे अमेरिका, आप देख ही रहे हैं कि रशिया से क्यों खरीद रहे हो, तो वैसी कंपनियां जो रशियन कच्चे तेल में डील करेगी, तो वो फिर मुकेश अंबानी वगैरह का अरब में जाकर फिर इन्वेस्टमेंट करवाया और फिर मुलाकात हुई। तो तीनों लॉबी भारत के पीछे पड़ी हुई है, और किस तरह भारत सरकार को, भारत की मौजूदा सरकार को हटाना चाहती है। ये एक बार हट गया तो बाकी तो अपना ही है ना बंदा। पंकज जी, 26/11 भी इन लोगों को याद नहीं है कि 26/11 हुआ था, तो कैसे कांग्रेस ने अमेरिका के दबाव में अगर पाकिस्तान पर पलटवार नहीं किया था, तो खुद खुलासा कांग्रेस ने किया ना। नहीं, एक चीज और है, अभी जब यूपीए की सरकार चल रही थी तो यही पृथ्वीराज चौहान पीएमओ में राज्य मंत्री था। ये तो प्रधानमंत्री ऑफिस में हुई हर बात को ये लीक करता था सोनिया गांधी के पास, और मनमोहन सिंह नाराज भी हुए थे इस बात को लेके। और ये बात मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे संजय बारू, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तो एक वहां वो चीज था। दूसरा, आप देखिए उस वक्त का जो डिफेंस मिनिस्टर था पी चिदम्बरम,
नहीं, उस वक्त AK एंटोनी थे, उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने टेट्रा ट्रक घोटाला वाले में आया था हाँ। पूरा वो मामला डिफेंस में। फिर आप देखिए उस वक्त का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने क्या किया कि भारत के नोट जो छपने वाला, उस कंपनी के साथ डील किया जो कागज और सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करती थी, और यहां खांचा जाके दे दिया पी चिदम्बरम ने। फिर आप माथा पकड़ लीजिए कि उस समय भारत के साथ हो क्या रहा था। शायद ही कोई ऐसा मंत्रालय था, एक विदेश मंत्री बनाया था, वो क्या किया था कि गया वहां पे और भारत का पक्ष रखना था, बगल में बेल्जियम के बैठा हुआ था, उसकी स्क्रिप्ट लेके पढ़ के चलाया। ये हो रहा था उस वक्त देश कैसे बचा है। अब भाई मैं तो बार बार बोलता हूं कि इस देश को ऊपर वाला चला रहा है, क्योंकि जो हरकतें इन्होंने की थी, और हर शहर में बम धमाके होते थे उस वक्त, रेगुलर हर शहर में आतंकी घटनाएं होती थी उस वक्त। लोग बार बार एक प्रचार आता था टेलीविजन पे कि कोई भी अज्ञात वस्तु को न छुए, यही आता था ना उस वक्त प्रचार। ये सब तो देखा है। अब क्या हो गया, ये इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि पहलगाम को लेके या दिल्ली लाल किले ब्लास्ट को लेके पूरे देश में एक इनसिक्योरिटी का भाव जगाया जाए कि बहुत सारा अब आतंकी हमला हो गया। और जाहिर तौर पे इसी नैरेटिव के लिए वो आतंकवादी हैं भी, वो तो चाहेंगे ना कि हम कुछ कर दे ताकि वहां का विपक्ष हंगामा करे। बिल्कुल, और ऐसे बयानों से तो उन्हें और सपोर्ट मिलता है, जिस तरीके से ये लोग सामने आकर बयान देते हैं। पृथ्वीराज चौहान का बयान कल से चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया पे, सारे चैनल चला रहे हैं कि हम जीत गए करके। तो ये किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? ये देश के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ये तो देश के दुश्मनों के लिए कर रहे हैं राजनीति। और ये आदमी जो राहुल गांधी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है चुनाव हार हार के, उसको लगता है कि इस देश के लोगों को बर्बाद ही कर देना चाहिए, क्या कि हमको नहीं जिता रहे। ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने पृथ्वीराज चौहान किस ट्रैक पर जाकर राजनीति कर रहे हैं, अपनी देश की सेना को बदनाम कर रहे हैं, अपने देश की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अब इसके पीछे वो वाकई में राजनीति कर रहे हैं या मकसद कुछ और है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ पूर्व विंग कमांडर हैं पुष्कर द्विवेदी, वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी ISI लिंक की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बयान देकर वो पाकिस्तान में बैठे कायर लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जगह जगह उन पर भारत में ही एक्शन की मांग की जा रही है, और कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान पर चुप्पी साध कर बैठ गई है। ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ना पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। तो सोच ही सकते हैं कि कांग्रेस किस मानसिकता पर राजनीति करने पर उतारू हो गई है। फिलहाल उनके बयान पर और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की मांग हो रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmm.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।